तो नौकरी में कोई भी फ़र्क नहीं है, वो चाहे आप इंडिया में कर रहे हैं, अपने देश में कर रहे हैं या यहाँ पे आके करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे पेपर्स के लिए काम करते हैं अपने देसी लोगों के साथ। इतना मुश्किल होता है उनके साथ काम करना। वो सिर्फ आपका टैक्स तो दे देती हैं लेकिन आप ही लेते बहुत हैं आपसे। लड़कियों के साथ काम को लेके बड़ा शोषण होता है यहाँ पे। नहीं, कुछ लिमिट होनी चाहिए कि सिर्फ मैं इतना कर सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि पैसे के लिए आप अपना शरीर बेच दें या फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ जी, तो विदेश में, यूरोप में, किसी भी कंट्री में, इंडिया से बाहर, इंडिया में भी कुछ बातें आप रिलेट करोगे, लेकिन मैं जो यहाँ पे सीखा हूँ काम करते वक्त, यूरोप में नौकरी करते वक्त, जॉब करते वक्त, कुछ वैली बातें हैं और कुछ सीखने वाली बातें हैं, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने सीखी है उसके बारे में आज बात करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो सुन लीजिए। अगर आप आने वाले हैं यूरोप में तो भी आप सुन लीजिए, आपके काफ़ी काम आएंगी, मेरे भी आने वाली हैं ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी सीखी हैं यहाँ पे काम करते हुए 2-3 साल के अंदर। तो भाई, सबसे बड़ा वहम है आपका कि यूरोप में आप जॉब करके जो है वो खुश हो जाओगे और अच्छे पैसे कमा लोगे। ये सबसे बड़ा वहम है, ये आप वहम निकाल दीजिएगा अपने दिमाग से। और जो जॉब इंडिया के अंदर या फिर किसी और देश के अंदर जो जॉब की हालात होते हैं, कंडीशन होती है, वही सब कुछ यहाँ पे भी है भाई। तो नौकरी में कोई भी फ़र्क नहीं है, वो चाहे आप इंडिया में कर रहे हैं, अपने देश में कर रहे हैं या यहाँ पे आके करेंगे। यहाँ पे भी आपको खड़ूस बॉस मिलेगा जो कि आपका फ़ायदा उठाएगा, आपके मुंह पे बनेगा कि मैं बड़ा अच्छा हूँ आपके साथ, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको आगे से ठेंगा दिखाएगा। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे काम करने वाले चमचे मिलेंगे बॉस के, जो बॉस की चाटने में खुश होंगे और काम ना करने में खुश होंगे और आपके ऊपर सारा काम डालने में उन्हें खुशी मिलेगी। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप काम करते हो, वो कहते हैं यार ये काम अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, बुराइयां करते रहेंगे, लेकिन काम वही करते रहेंगे। वो चाहेंगे कि आपको डीमोटिवेट करें इस काम से निकालने के लिए सारा कुछ। मगर असर करती है जो नया नया काम के ऊपर पड़ा है, नई नई जॉब कर रहा है। जैसे मैं पहले जब मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा था तो मैं कुछ लोगों के कहने पे ही काम छोड़ देता था, वो मुझे भड़काते थे काम के खिलाफ। तो ये सब चीज़ें तो मुझे पहले ही पता है, लेकिन अभी जो है मैं वो अपने दिमाग से काम कर रहा हूँ। तो इन केस अगर मैं जॉब छोड़ूंगा तो अपनी मर्जी से, और अगर जॉब करूँगा तो अपनी मर्जी से ही करूँगा। दूसरा, मुझे जो लगता है लोग जितने भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और खुश नहीं होते वो काम पे जाने के लिए, जैसे मंडे आता है तो उनके मुंह पे एक दुख दिखता है कि यार काम पे जाना है। तो जितने भी लोग ये कर रहे हैं काम मगर खुश नहीं है, वो मजबूरी से काम कर रहे हैं। उन्हें कोई ना कोई मजबूरी है, उनके ऊपर कर्जा या फिर कुछ, उन्हें खाना खाना है, टेंशन है, रेंट देना है, सरवाइव करना है। तो सारी दुनिया जो है, मुझे लगता है जो भी जॉब कर रही है वो सर्वाइवल के लिए काम कर रही है। मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। मजबूरी के अंदर मालिक आपका फ़ायदा उठाएगा और उन्हें पता है ये बंदा मजबूर है, ये कुछ कर नहीं सकता, ये काम छोड़ नहीं सकता, कहीं और नहीं जा सकता, तो वहाँ पे जो है आपका फ़ायदा हमेशा ही उठाया जाएगा। जब मैं इंडिया से आया था और हंगरी के अंदर गया था तो गाय भैंसों के अंदर जो वह काम कर रहा था 6-7 महीने, कभी भी मैंने काम नहीं किया वो। तो जो इतना मुश्किल का काम था, 12 घंटे काम था, सुबह 4 बजे उठो, 3:30 बजे उठो और शाम को 5 बजे आओ, फिर सो जाओ, 30 के 30 दिन काम, कोई छुट्टी नहीं, कोई रेस्ट नहीं। तो जो वो मैं कर रहा था वो भी मैं मजबूरी में कर रहा था, क्योंकि मैं मजबूर था, पैसे लगा के आया था, वीज़ा वापस जा नहीं सकता था। तो मजबूरी बंदे से जो है वो बहुत कुछ करवा देती है। तो मैं ये नहीं कह रहा था, मैं उस काम से बहुत सीखा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा था कि मैंने गलती करी वो काम करके या वो काम चुन के। उस काम से मैं काफ़ी सीखा हूँ। और बंदा जो ग्रो करता है वो मेहनत करके ही करता है और इस तरह से स्ट्रगल करके कुछ ना कुछ बनता है। मगर अगर मैं सोचता कि मैं वहीं पे ही काम करता रहता हमेशा 5 साल 10 साल, जैसे कुछ लोग वहाँ पे कर रहे थे, तो वो मेरी बेवकूफ़ी होती।
यूरोप के अंदर जो मैं आपको बता दूं, लोग यहाँ पे पेपर्स के लिए मजबूरी में, मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि मुझे एक अच्छी जगह, जेन्युइन जगह पे काम मिला, जेन्युइन काम मैं कर रहा था। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे पेपर्स के लिए काम करते हैं अपने देसी लोगों के साथ। इतना मुश्किल होता है उनके साथ काम करना। वो सिर्फ आपका टैक्स तो दे देती हैं, लेकिन आपकी लेते बहुत हैं, आपसे काम बहुत लेते हैं, 14-15 घंटे, कोई छुट्टी नहीं, बहुत मजबूरी, और आप फंस जाते हैं। आप एड्रेस भी उनका यूज़ कर रहे होते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ कहीं जा नहीं सकते जब तक आपका कार्ड नहीं आता। तो लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, इतना मुश्किल का काम, और बहुत से मुश्किल काम लोग करते हैं यहाँ पे मजबूरी के अंदर। मगर मैं शुक्र करता हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा मेहनत का या फिर मजबूरी में कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करना पड़ा है। तो अगर आप यूरोप में आ रहे हैं तो भाई किसी देसी बंदे के साथ काम करने में परहेज करना, कोई ऐसी जगह ढूंढना जो यहाँ के किसी लोग की हो, अपने देसी बंदे की ना हो, क्योंकि उसे सब पता है, आपकी मजबूरियां सारा कुछ उसे पता है, तो वो आपका बड़ा फायदा लेने वाला है। तो ये कोशिश जरूर करना कि कहीं भी विदेश में जा रहे हो तो नौकरी करनी है तो भाई देसी बंदे के साथ बिल्कुल भी ना करें। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ मदद वाले भी होते हैं, मगर 100 में से एक बंदा ऐसा होगा जो आपकी मदद करेगा और जो अच्छा होगा आपके साथ। बाकी सभी आपका फायदा उठाएंगे। ऐसा नहीं है ये सिर्फ यूरोप में है, किसी भी विदेश के अंदर कहीं भी आप चले जाओ भाई, लड़कियों के साथ काम को लेके बड़ा शोषण होता है यहाँ पे। उनका शारीरिक शोषण होता है, कोई भी इस चीज पे बात नहीं करता है, मगर लोग यहाँ पे ग्रुप पे डालते हैं जॉब अवेलेबल ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर गर्ल्स, ताकि उन्हें लड़कियों का नंबर मिल जाए और लड़कियों के साथ बात कर सके और जॉब के झांसे में उन्हें फंसा सके और उनके साथ कुछ गलत कर सके। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो मजबूरी में ऐसा करती भी हैं, ये मैनेजर के साथ, बॉस के साथ, उनको मक्खन लगाने के लिए। तो भाई बहुत कुछ होता है यहाँ पे। ठीक है, मजबूरी में कुछ चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन भाई अपनी कुछ लिमिट होनी चाहिए कि सिर्फ मैं इतना कर सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि पैसे के लिए आप अपना शरीर बेच दें या फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। तो एक लिमिट सेट करें। ठीक है, मजबूरी है, 8 घंटे का काम है, 9 कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 14-15 घंटे काम करें मजबूरी में तो ये आपकी गलती। और भगवान का बहुत शुक्र है कि मेरी फैमिली जो है वो सपोर्टिव है, मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है। अगर मैं आज वापस घर जाना चाहूँ तो वो कहेंगे आजा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसकी वजह से मैंने कुछ ऐसा अपने ऊपर सहा नहीं है, अत्याचार नहीं सहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत से अत्याचार होते हैं, बहुत से भेदभाव होते हैं देसी लोगों के साथ। मैं सच बताऊं तो मैं जब नया नया काम पे करना शुरू हुआ था तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, क्योंकि एक देसी बंदा मेरे साथ भी काम करता था। अभी मैं उसके देश का नाम नहीं लूंगा, मगर देसी बंदा कहना अच्छा है। तो मेरे साथ भी वो कुछ गलत कर रहा था, मैं नया था, मुझे भगाने की कोशिश कर रहा था कि ये भाग जाए, ये कहाँ पे आ गया काम करने। तो उसने कुछ ऐसा किया मेरे साथ, मैंने उसी दिन जो है अपने मैनेजर को मैसेज किया कि भाई अगर आज के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा, मैं काम छोड़ दूंगा। तो इतना मेरे में था कि भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई और कहीं और काम कर लूंगा, मेरी लिमिट जो है वो बस यहीं तक ही है। तो ठीक है, किसी बंदे की बात सुननी चाहिए, अपने बॉस की या फिर अपने मैनेजर की बात सुननी चाहिए, लेकिन लिमिट होनी चाहिए भाई। कोई दूसरा बंदा आपको क्यों बोल रहा है। बट यहाँ पे ऐसा होता है, देसी लोगों के साथ काम करोगे, आपकी कोई गलती भी नहीं होगी, लेकिन गलतियां निकाली जाएंगी। आपके ब्रेक का टाइम देखा जाएगा, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सारा कुछ देखा जाएगा। अगर आपका मैनेजर आपको कुछ कह नहीं रहा है ठीक है, लेकिन जो आपके साथ काम कर रहा है बंदा देसी, जो आपका सीनियर है, वही आपको वहां पे जीने नहीं देगा, आपको भगाने की उसकी 100% कोशिश होगी कि आप कहीं ना कहीं वहां से काम छोड़ दो, भाग जाओ। और आपको इतना तंग और परेशान करने वाले हैं देसी बंदे। नौकरी के अंदर बॉस के बारे में मैं आपको बता दूं भाई, बॉस जो होता है ना, उसको जब तक आप काम करके दे रहे हो तब तक ही वो आपका सगा है। आप एक छुट्टी करो, अगर आप हमेशा काम कर रहे हो ना, एक दिन छुट्टी करो, अगले दिन बॉस का रवैया देखो चेंज हो जाएगा आपके साथ। तो जब तक आप जा रहे हो, आप जिंदा, अल्लाह जिंदा हो, काम करके दे रहे हो उसको, तब तक ही वो आपको
अच्छे से जो है वो ट्रीट कर रहे हैं। आप छुट्टी मांगो या कुछ करो तो भाई उसका रवैया आपके साथ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो वो सिर्फ आपका फ़ायदा ही उठा रहे हैं। देखा जाए तो आप भी काम के लिए, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, मगर सोचना चाहिए कुछ ना कुछ और, कि जिससे आपको थोड़ी फ्रीडम, आज़ादी मिल सके इस चीज़ से और आप आगे ग्रो कर सकें। कोशिश मेरी भी यही है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि मुझे भाई किसी बॉस की बात ना सुननी पड़े, किसी से छुट्टी मांगने के लिए उसके हाथ ना फैलाने पड़े कि भाई छुट्टी दे दे, छुट्टी दे दे। आपको मैं बताऊं, पिछले महीने मेरे भाई की शादी थी, मैंने उससे छुट्टी मांगी, जो कि मेरी छुट्टियां, मेरा हक बनता है कि मेरी छुट्टियां पड़ी हुई हैं 1 साल की। मैंने बोला भाई 15-20 दिन की छुट्टी दे मुझे, मगर कोई छुट्टी नहीं दी उसने मुझे। कह रहा जब काम नहीं होगा, जब सीजन नहीं होगा तब छुट्टी देंगे। तो भाई तब हमें जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत है तब छुट्टी दो। ये बातें मैं कर रहा हूँ, ये 2-3 साल में मैंने जो देखा सुना उस बिहार पे कर रहा हूँ। तो चाहे आप सीनियर भी बन जाओ, चाहे कुछ भी है, आप मैनेजर बन जाओ, लेकिन अगर आप देसी हो तो देसी बंदा आपकी नहीं सुनेगा। उसे होगा कि ये कौन होता है मुझे कहने वाला, ये तो मेरे साथ का ही बंदा है ना। तो गोरों की ये चाट भी लेंगे लेकिन आपकी ये नहीं सुनेंगे। जॉब के ऊपर हमें जो छुट्टियां मिलती हैं, हॉलीडेज मिलते हैं, तो वो भी मालिक की मर्जी के साथ ही होंगे कि भाई इतनी तारीख से इतनी तारीख तक छुट्टियां। तो एक तरह का बंदा जेल के अंदर है, गुलाम है, और उसको कोई ना कोई नचा रहा है, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। तो बहुत सी और चीजें हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरी फैमिली भी ये वीडियो देखती है, लोग देखते हैं। अगर मैं शेयर करूंगा तो वो मुझे आज ही बोलेंगे वापिस आ जा भाई, यहाँ पे कुछ कर ले थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे इसलिए अटके हुए हैं ताकि फ्यूचर जो है वो अच्छा हो जाए, ब्राइट हो जाए, किसी और देश में शिफ्ट कर सके, कहीं आ जा सके, घूम फिर सके। तो यहाँ पे इसलिए फंसे हुए हैं, ये सब सह रहे हैं, क्योंकि सपने बड़े हैं, कुछ बड़ा करना है। तो हर बंदा जो कुछ बड़ा करता है, कुछ कामयाब होता है, तो ये सब चीजें वो हैंडल करके ही जाता है आगे। बट भाई मेरी लिमिट है, कहाँ तक मुझे सहना है और कहाँ तक नहीं सहना। तो बस यही था। जॉब करने आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं किसी भी कंट्री से, तो ये वहम जो है अपने मन से निकाल देना कि आपको वहां पे सब कुछ अच्छा 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 होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी और वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।